आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले उन 2 खिलाड़ियों की हम करेंगे जिन्होंने एक बार फिर से ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। रेसलर विनेश फोगाट ने अपने 2 मुकाबलों में बड़ा उलटफेर करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है, तो वहीं जेवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर नीरज चोपड़ा ने सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और रेसलर विनेश फोगाट, इन 2 चेहरों पर आज सबकी निगाहें रही। इन 2 चेहरों ने पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। दोनों ने अपने अपने खेल में शानदार प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन ऐसा कि जिसने देखा स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सका। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों पर निगाहें तो पूरे देश की टिकी हैं, लेकिन जिस घर ने, जिस गांव की मिट्टी ने देश को ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, वहां की तस्वीर थोड़ी अलग है। ये आवाजें भले ही विनेश तक नहीं पहुंच पा रही हों, लेकिन दुआएं काम कर रही हैं। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में धमाकेदार जीत दर्ज की है। वो 50 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया। इससे पहले विनेश फोगाट ने अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन यूवी सुसाकी को हराकर बड़ा उलटफेर किया। विनेश मंगलवार को सुसाकी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में आखिरी मिनट में 0-2 से पिछड़ रही थी। भारतीय रेसलर ने मैच खत्म होने से 30 सेकंड पहले तगड़ा दांव लगाकर हार को जीत में बदल लिया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। गांव वालों के साथ विनेश का ये मुकाबला देख रहे उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि उन्होंने विनेश को जो सलाह दी थी उसने वैसा ही किया। अब उससे गोल्ड की उम्मीद है और उन्हें पूरा भरोसा है कि विनेश देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगी। देखिए, जो सेमीफाइनल जो मैच है उसका जो 10:13 पर है, तो मुझे पूरी आस उम्मीद की बार जो सपने थे मेरे कई साल से, गीता हुई, बबीता हुई, विनेश हुई, इनसे जो ऋतु थी, संगीता थी, तो मुझे पूरी आस उम्मीद की बार जो मेरे सपने थे, जब 2000 में लम्हा लगा था, तो उसी टाइम से मेरे सपने थे, वो अब की बार जो साकार होते नजर आया। अब की बार गोल्ड मेडल लेके आ गई और जो सारे देश को 2016 में बीच में काफी उम्मीदें थी जो विनेश से, अब की बार वो देश को निराश नहीं करेंगे और वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। विनेश का सेमीफाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद रात 10:15 बजे होगा। इस मुकाबले में क्यूबा के पहलवान गुजमान लोपेजी विनेश के सामने होंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी दिलाई है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने यहां अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का फेंका, जो कि उनका सीजन बेस्ट थ्रो था और इस रेंज के साथ वो पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर रहे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जिनका थ्रो 88.63 मीटर रहा और तीसरे नंबर पर रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने 86.59 मीटर का थ्रो फेंका। नीरज चोपड़ा के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पिता ने गोल्ड की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि नीरज अपने प्रदर्शन को लेकर पहले से ही आश्वस्त थे और अब उनका शानदार थ्रो देखकर यकीन हो गया है कि वो इतिहास रचेंगे। जैसे पहले बात होती थी, पहले भी आपको बोला है कि भाई जैसे उनकी तैयारियां अच्छी थी उनके बोले हुए के अनुसार, और हमें लगा था कि ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा और जैसी हमें उम्मीदें थी और देश को उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खरा उतरा। अभी रात को नीरज चोपड़ा से बात जरूर होगी, तो क्या कहेंगे उन्हें आप? जी, हम तो यही कहेंगे कि जैसा आज परफॉर्म किया है इससे भी बेहतर करना, देश के लिए अपनी जी जान लगा देना। अब नीरज 8 अगस्त को अपना फाइनल थ्रो करेंगे। देश को उम्मीद है कि निशाना गोल्ड पर लगेगा। हरियाणा के चरखी दादरी से प्रदीप साहू और पानीपत से प्रदीप रेणु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।